दोस्तों इस वीडियो में हम टाटा मोटर शेयर के बारे में बात करने वाले हैं। 8 बड़ी अपडेट्स शेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आपको पता है हाल ही में इसने अपना नया 52 वीक हाई हिट किया और MSCI इंडेक्स के बारे में भी कुछ ना कुछ जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों डू चेक इट आउट जिसने इसे एकदम टॉप लेवल पर खरीदा है। तो दोस्तों वो डेफिनेटली वीडियो तो नहीं देख रहा होगा बिकॉज उसने खरीदा था कुछ 5 से 10 साल पहले एंड वो 10 साल पहले वाली चीज़ को कोई भी डेली वीडियोस नहीं देखता है। जिसने लॉन्ग टर्म का विजन रखा है वो लॉन्ग टर्म ही होल्ड करता है। तो दोस्तों आप स्विंग ट्रेडर्स हो या फिर इंट्राडे ट्रेडर्स हो या फिर FNO प्लेयर्स हो, कुछ भी हो, तो आप डेली बेसिस पर आप वीडियोस या फिर अपडेट्स देखते हो, वेल एंड गुड। बट जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, वो बेसिकली इस जगह पर उसने बाय किया था एंड अभी भी उन्होंने बाय करके रखा है। तो दोस्तों 8 बड़ी अपडेट्स जानने की कोशिश करेंगे। वैसे आई नो कि कई सारे लोगों ने इस जगह पर खरीदा था बट वो वीडियो नहीं देख रहे हैं क्योंकि उन्होंने उसे बाय करके भूल गए हैं। सो अगर आप भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर खुद को कहना चाहते हो तो आप ये समझ लीजिए कि आप इस जगह पर बाय कर 2014 में बाय कर अभी तक आप अगर वो प्राइस नहीं मिलेगी आपको, सो क्या आप होल्ड कर पाओगे या फिर नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों कहना चाहूँगा कि नया 52 वीक हाई आपको फ्रेश 52 वीक हाई बनता हुआ देखने मिल रहा है आपकी स्क्रीन के सामने, और वहीं पर हमें फ्रेश 52 वीक हाई बनने के बाद थोड़ी सी क्वांटिटी सेलिंग के प्रेशर के अंदर भी जाते हुए देखने मिल रही है। तो दोस्तों डिलीवरी क्वांटिटी देखेंगे, लेकिन अगर आप देखोगे ट्रेडेड बेसिस पर जो क्वांटिटी ट्रेड हुई है वो अराउंड 4 करोड़ 80 लाख की खाली NSE के अंदर हुई है, और वहीं पर डिलीवरी बेसिस आपको 22% का देखने मिल रहा है। सो खाली NSE पर 5 करोड़ के आसपास की क्वांटिटी ट्रेड हुई है। आप NSE और BSE का डेटा मिला दीजिए, आपको 10 करोड़ के आसपास की क्वांटिटी टाटा मोटर के अंदर खाली कल के दिन ट्रेड होते हुए देखने मिली थी। तो दोस्तों इसी कारण आज के दिन आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग में प्रेशर भी देखने मिल सकता है, बिकॉज कई सारे लोगों ने अराउंड 43,000 लोगों ने तो AMO ऑर्डर सेलिंग लगा कर रखे और अपनी प्राइस को बुक करने के लिए कोशिश की है 530 के लेवल पर। और अगर आप देखोगे फ्रेश 52 वीक हाई 536 का है। तो चलिए देखते हैं आज के दिन क्या होगा। बट आप देख लीजिए कि 555 का टारगेट इडलवेज ने दिया है, सो आप इसको लेकर भी अपने प्राइस रेंज को कंटिन्यू कर सकते हो, वरना आप इस टारगेट को हिट करने की भी कोशिश कर सकते हो। फिर बाद में अगर आप चाहो सो आप एग्जिट ले सकते हो। स्टडी करने के बाद ही करना, खाली ये टारगेट्स देखकर मत करना। बट येस, अगर उन्होंने टारगेट दिया है सो उसको हम नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते। पूरा आर्टिकल आपको इधर पढ़ने मिल जाएगा अगर आप इनके टारगेट के साथ जा रहे हो। it is a very detailed discussion about this topic and आपको अराउंड 1 मिनट के अंदर ब्रीफ डिस्कशन मिल जाएगा। विद इन 1 मिनट ब्रीफ डिस्कशन अबाउट टाटा मोटर्स लेनी है, सो ये आर्टिकल आप रीड आउट कर सकते हो। सो लेट्स मूव अहेड विद आवर सेकंड न्यूज़। सो सेकंड अपडेट हमें मिस्टर गिरीश वाघ की तरफ से आते हुए देखने मिल रही है। टाटा मोटर्स के बोर्ड पर एक अच्छी पोजीशन पर मिस्टर गिरीश वाघ हैं, और वहीं पर उन्होंने एक अपडेट जारी किया है कि लैक ऑफ फाइनेंसिंग, लो डिमांड फॉर स्मॉल ट्रांसपोर्टर्स इम्पैक्टिंग रिकवरी इन ट्रक सेल्स। तो दोस्तों टाटा मोटर आपको पता है पैसेंजर ट्रक भी बनाता है एंड ट्रक की सेल्स हमें रिकवर होते हुए देखने मिल रही थी। आफ्टर कोविड लेवल्स आपको रिकवरी आते हुए देखने मिल रही थी, लेकिन अभी जो स्मॉल ट्रांसपोर्टर्स है उनके पास फाइनेंसिंग की कमी होने की वजह जो ट्रक सेल्स है उसके ऊपर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आता हुआ देखने मिल सकता है, ऐसा इनका कहना है। एंड इन्होंने ये भी कहा है कि ये आने वाले 1 साल तक आपको अराउंड 20 to 25% के आसपास की ग्रोथ आपको इंडस्ट्री के अंदर देखने मिल सकती है, लेकिन इट इज़ ऑन अ लोअर बेसिस। तो दोस्तों इनका क्लियर कट कहना है कि अगर ये चीज़ें नहीं होती तो आपको ज़्यादा ग्रोथ देखने मिल सकती थी। एंड इनका प्रेडिक्शन है 20 to 22% का, लेकिन उससे ज़्यादा ही होगा। सो आप मिनिमम 20% पकड़ कर चलिए। तो 20% ग्रोथ इन ट्रक इज ऑल्सो अ गुड नंबर, सो इट इज़ नॉट अ बैड नंबर इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट इन अ लेमैन टर्म। उन्होंने आगे चल के ये भी कहा कि ये सेक्टर अब देखिए वो कमर्शियल व्हीकल के हेड है। सो दोस्तों उन्होंने क्या कहा कि कमर्शियल व्हीकल्स जो टाटा मोटर बनाता है उसके अंदर जो भी सेल्स होती है उसमें से 95% ऑफ दी व्हीकल्स आपको डेट के अंदर देखने मिलती है, यानी जिसने भी 95% ऑफ द पीपल आर टेकिंग दिस व्हीकल ऑन डेट। सो दोस्तों उधार पर नहीं कह सकते, लेकिन कर्जे पर ली हुई चीज़ें रहती है। तो दोस्तों उसके अंदर भी फाइनेंसिंग नहीं होना, ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर हमें होता हुआ देखने मिल रहा है। तो दोस्तों ये तो चलिए बात हो गई। अभी अगर हम थर्ड बड़ी अपडेट की बात करें तो टाटा मोटर वर्किंग ऑन बॉर्न इलेक्ट्रिक एंड फ्लेक्सी व्हीकल प्लेटफॉर्म फॉर फ्यूचर। तो स्टार्टिंग में हमने 2 नेगेटिव न्यूज़ देखी टाटा मोटर से रिलेटेड, लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमें एक पॉजिटिव न्यूज़ देखने मिल रही है। टाटा मोटर आने वाले फ्यूचर के लिए 2 चीज़ों की तैयारी कर रहा है।
बॉर्न इलेक्ट्रिक एंड फ्लेक्सी व्हीकल। दोस्तों बॉर्न इलेक्ट्रिक एंड फ्लेक्सी व्हीकल कुछ इस प्रकार की दिखेगी। दोस्तों वो फ्लेक्सिबल रहेगी, फ्लेक्सिबल व्हीकल प्लेटफॉर्म रहेगा कि उसको ज़्यादा तेज़ी से कस्टमाइज़ किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि एक जगह पे पड़ी हुई है। अब थोड़ा डिटेल अगर आपको चाहिए तो आप इस आर्टिकल को रीड आउट कर सकते हैं, वरना हमें आने वाली और 5 से 6 बड़ी अपडेट्स कवर करनी है, सो वीडियो बड़ा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों आप कह सकते हो कि एक न्यू टेक्निक ऑफ मैन्युफैक्चरिंग दी व्हीकल लाने वाले हैं, तो वो कुछ इस प्रकार दिखेगी। फर्स्ट मॉडल हमें कुछ इस प्रकार दिखने मिल रहा है और वो बॉर्न इलेक्ट्रिक व्हीकल रहेगी जो खाली इलेक्ट्रिक तेज़ी पर ही चलेगी, इलेक्ट्रिक सुविधा पर चलेगी और उसका आर्किटेक्चर कुछ इस प्रकार किया जाएगा कि वो फ्लेक्सिबल व्हीकल रहेगी, वो कोई भी प्लेटफॉर्म पर रन कर सकती है। एंड बाकी सारी अपडेट्स आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। इट इज़ रियली इंटरेस्टिंग येट वेरी इंफॉर्मेटिव इन दिस आर्टिकल। सो मनी कंट्रोल का ये आर्टिकल है, सो आपकी फेवरेट वेबसाइट का फेवरेट आर्टिकल है। यू कैन रीड आउट योर। We are studying the entire market because in the long term all vehicles will be electric। दोस्तों ये वाग नहीं का मिस्टर वाग ने, जो हमने पिछले बार देखा था, उन्होंने ही कहा कि हम हर एक मार्केट की हर एक मूव को देख रहे हैं बिकॉज आने वाली हर एक व्हीकल आने वाले फ्यूचर में इलेक्ट्रिक ही रहेगी। सो कौन सी इलेक्ट्रिक व्हीकल वाले स्टॉक को पकड़े ताकि वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ दे सके, वो अभी तक तय नहीं हुआ है। दोस्तों अगर हम बात करें चौथी बड़ी अपडेट की, टाटा लैंड्स अ पंच इन स्मॉल कार सेगमेंट। दोस्तों स्मॉल कार सेगमेंट के अंदर ये टाटा पंच ने एक कमाल ही कर दिया है। एकदम शानदार सेल्स, एकदम शानदार लुक, एकदम अफोर्डेबल गाड़ी एंड इट इज़ मेड फॉर इंडियंस, क्योंकि कम प्राइस पर, अफोर्डेबल प्राइस पर आपको हाई एंड वैल्यू प्रोवाइड करने वाला जो काम है वो टाटा मोटर्स एकदम अच्छी तरह से बखूबी जानता है एंड अच्छी तरह से करता भी है। एंड वही चीज़ें हमें होते हुए देखने मिल रही है। मारुति सुजुकी की कई सारी गाड़ियाँ जो थी उनको टक्कर देकर इसने अभी एक रिकॉर्ड हाई तो बना ही लिया है सेलिंग में, लेकिन कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से तो चलिए ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर आप इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, सो पर कार जो ये टाटा मोटर पर कार फ्रॉम टाटा पंच जो बना रही है वो आज तक किसी ने भी नहीं बनाया था। दोस्तों आप समझ सकते हो कि मारुति सुजुकी से ज़्यादा पैसा टाटा मोटर पर कार बना रही है और हाई एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर। सो देखते हैं आने वाले टाइम में टाटा मोटर का फ्यूचर क्या रहता है। वैसे आजकल टाटा मोटर, टाटा पावर बहुत ज़्यादा चर्चे में है, लेकिन एक बहुत ही ख़राब नेगेटिव न्यूज़ है टाटा पावर के रिलेटेड, तो वो भी आप जानने की कोशिश कर लेना। तो दोस्तों आपको पांचवी बड़ी अपडेट, टाटा मोटर्स पैक्ट विद प्राइवेट इक्विटी फर्म टीपीजी क्रेडिट पॉजिटिव मूडीज। दोस्तों मूडीज आपको पता है रेटिंग एजेंसी है। सो मूडीज ने क्रेडिट पॉजिटिव की रेटिंग दी कि टीपीजी ने, आपको पता है $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया था। सो टीपीजी ने जो इन्वेस्टमेंट किया था वो इन्वेस्टमेंट के ऊपर मूडीज़ ने कहा है कि ये टाटा मोटर बहुत ही अच्छी तरह से इस फंड को यूटिलाइज कर रही है एंड आने वाले टाइम में ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है। जिस इनडायरेक्टली इन्होंने कहा है, मतलब इन्होंने सीधा एक क्रेडिट पॉजिटिव की रेटिंग दे दी फॉर टीपीजी प्राइवेट इक्विटी फर्म। दोस्तों प्राइवेट इक्विटी फर्म जो टीपीजी ने इन्वेस्टमेंट किया था टाटा मोटर के इसमें, तो उससे रिलेटेड मूडी ने कहा कि ये अच्छी तरह से टाटा मोटर अपने फंड्स को यूटिलाइज कर रही है एंड बाकी सारी चीज़ें आप यहाँ पर पढ़ सकते हो कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें कही। सो आई एम नॉट गोना रीड इट अगेन एंड अगेन। आज जो हमारे पहले वाले व्यूअर्स हैं उन्हें पता ही है कि हम अपडेट्स पे फोकस करते हैं, ना कि चीज़ों को रीड करने में। वो तो हर एक बंदा खुद इंडिविजुअल कर ही सकता है। अगर हम बात करें छठवीं बड़ी अपडेट की, तो दोस्तों आप कह सकते हो देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेल 230% बढ़ी। टॉप 5 में टाटा की 2 इलेक्ट्रिक व्हीकल कार है। आप देख सकते हो इस अवधि में देश के कुल अराउंड 13,80,000 के आसपास पैसेंजर व्हीकल बिके। और दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर, पैसेंजर व्हीकल का सेगमेंट के अंदर आपको 14 लाख के आसपास कंप्लीट होते हुए देखने जल्दी ही मिल जाएगा। 14 लाख के आसपास की जो व्हीकल्स है वो हमें सेल आउट होते हुए देखने मिल रही है। तो दोस्तों बहुत ही तेज़ी से अलग ही लेवल पर काम चल रहा है और हमें जल्दी ही सारी व्हीकल इलेक्ट्रिक होते हुए देखने मिल जाएगी। एंड टाटा टाइगर इलेक्ट्रिक व्हीकल और हमारी सेकेंड वाली टाटा वाली यहाँ पर टाटा नेक्सन। तो दोस्तों टाटा नेक्सन एंड टाटा ये टाइगर, तो दोस्तों ये दो व्हीकल्स ने कमाली कर दिया है। टाटा की ही सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, आप समझ सकते हो सबसे ज़्यादा सेलिंग किसने करी। सबसे ज़्यादा सेलिंग आपको टाटा नेक्सन ने करते हुए देखने मिली है। तो वो आप क्वांटिटी आप अगर हिंदी आपको आती है तो पढ़ लीजिए यहाँ पर। फिर बाद में उसके बाद एमजी ने सेल करी, फिर उसके बाद हमें टाटा टाइगर का फिर से नाम आता हुआ देखने मिला। तो दोस्तों टॉप 3 में तो टाटा ऐसे ही आ गई। एंड फिर बाद में अगर आप देखो तो ह्युंडई,
एंड फिर महिंद्रा, इन दोनों का आ जाता है। सो टॉप 5 के अंदर टाटा मोटर ने फर्स्ट और थर्ड रैंक को हासिल किया है और आने वाले टाइम में टाटा मोटर अच्छा स्टॉक बन सकता है। हर एक तरह से उसने अपने आप को प्रूव किया है एंड हमें जल्दी ही उसका ऑल टाइम हाई भी ब्रेक होता हुआ देखने मिल जाएगा एंड ऑल टाइम हाई के ऊपर ही हमें टारगेट्स भी देखने मिल रहे हैं। तो अभी अभी मैंने आपके साथ जो टारगेट शेयर किया था वो टारगेट हमें जल्दी से जल्दी अचीव होता हुआ देखने मिल जाएगा। अब मुझे लगता है आने वाले 1-2 दिन के अंदर अचीव हो ही जाएगा। तो दोस्तों कल के दिन आपको देखने मिला था कि 17 स्टॉक्स के ऊपर आपको नज़र रखनी थी एंड सबसे ऊपर नज़र किसको रखनी थी? टाटा मोटर की। क्यों? क्योंकि हमें परसों के दिन आपको टाटा मोटर, M&M, सुजुकी, ये सारे स्टॉक्स जो ऑटो व्हीकल के स्टॉक्स है आपको उसके अंदर तेज़ी देखने मिली थी, रिकॉर्ड हाई देखने मिला था। वाई? बिकॉज कई सारे चेंजेस आए थे एंड वो चेंजेस को हमने डिस्कस भी किया था। मदरसन सुमी के बारे में भी आप जाकर देख सकते हो। टाटा मोटर की लास्ट बड़ी अपडेट, टाटा मोटर हिट्स फ्रेश हाई लेवल सिंस फरवरी 2017। तो दोस्तों 2017 को जो उसने लेवल बनाया था उसके बाद से उसने लगातार गिरावट दी, अभी फिर से उसने रिकवरी लाकर उसी लेवल पर खड़ा हो चुका है। सो हमें 3 साल के डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल रहा है, यानी आप 3 साल पहले अगर स्टॉक को खरीदते और आज खरीद रहे हो तो दोनों की आपको सेम प्राइस देखने मिल रही है। तो इन्फ्लेशन का इधर कुछ चक्कर ही नहीं है। तो आप समझ जाइए कि जो जिस तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ वो शायद आप समझ ही गए होंगे। जो प्राइस आपको 3 साल पहले मिल रही थी वही प्राइस आपको आज भी मिल रही है। इन्फ्लेशन का चक्कर आपको यहाँ पर ख़त्म होते हुए देखने मिल रहा है एंड टाटा मोटर तो इन्फ्लेशन को बीट कर कर कितना ऊंचाइयों को टच करेगा, वी ऑल नो डैट। एंड बाकी सारी चीज़ें आप यहाँ पर रीड आउट कर सकते हो। दिस आर्टिकल 2 इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। सो दोस्तों मैं आपको कहना चाहूँगा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, MSCI इंडेक्स के अंदर से टाटा पावर को निकाल दिया गया है। टाटा पावर MSCI स्मॉल कैप इंडेक्स से निकाल दिया गया है। तो दोस्तों टाटा पावर निकाल क्यों दिया गया है? क्योंकि वो अभी बन चुका है मिड कैप क्वालिटी स्टॉक, इसीलिए स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर टाटा पावर की कोई भी जगह नहीं थी, इसीलिए टाटा पावर को निकाल दिया। लेकिन मिड कैप के अंदर ऐड नहीं किया, ये एक खटका देने वाली बात है। जल्दी ही हमें टाटा पावर मिड कैप के अंदर ऐड होते हुए देखने मिल जाएगा। सो हम उसका भी वेट करेंगे एंड जैसे ही ऐड होगा हम आपको उसके बारे में डिस्कशन कर कर आपको बता देंगे। वैसे TTML इसके अंदर ऐड हो चुका है MSCI मिड कैप के अंदर। सो आप ये भी देख सकते हो कि टाटा का एक ऐप यहाँ से निकला एंड वहाँ से दूसरा एक शेयर इसके अंदर ऐड हो चुका है। दोस्तों ये सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग थी एंड अगर आपको इसके अंदर कुछ भी वैल्यू मिली हो सो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। वैसे अगर आप नहीं भी करोगे सो भी चलेगा, लेकिन अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ते हो सो बिलीव मी यू आर मिसिंग अ लॉट।